माधव पुरीराहि च सर्वजीव गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपय रे मन मोरहु निरंतरे मन निरंतरे रहु कृष्ण बोली जीव जाओ कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधाधव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदि न भूत गुड़ा पंचमहाभूत किमिति अच्छा मु पंचमहाभूत जमी शरीर भितर अच्छा नहांती से भली मु अच्छी भी नाही एटा बुझेदेले से कथारे तापर कहले ब्रह्मा जेहेतु ब्रह्मा के संगे तांकर कथबार्ता कौन तुटला जेहेतु ब्रह्मा को से कहले तू सृष्टि सर्जना करे ब्रह्मा तांको पचारे प्रभु सृष्टि कौन मु जानी सर्जना कौन करी जिते बड़े गोटे लोक कह तू जाकर स्कूल में पढ़ा सी कह मु तो पढ़ीनी पढ़ेबी कौन से मु तो किसी जानी मु जानी मु कौन सृष्टि करी से भगवान ये तीनोटी श्लोक बुझेदे प्रथम मोर निजर स्वरूप द्वितीय मायार स्वरूप तृतीय मु किंतु प्रत्येक जीव भितर थाए एवं न थाए एवं तापर ब्रह्मा को कहते जे हे ब्रह्मा ये सब तते कहली किंतु आउ गोटे कथा या परे तो बुद्धि खटेबू जमी सारे आमको पढ़े सारापर आम विद्या बुद्धि खटेक परीक्षा खातार लिखा आमको हुए बही उतारी देले तो कहीं परीक्षा नंबर देदेवनी जड़े मनकर डायरेक्ट बहीर भाषा लिखिदे जी हेल्ले भाव एटा कॉपी कर तेणु से नंबर मिलवार संभावना कम अच्छी जदि धरा पड़ा तो से गला एक्सपेल हम ना मत जड़े कह जो बही कुटी उतारी एमती कौन कमा फुल स्टप सहित किसी छाड़लानी तेणु निज भाषा लिखा पड़ो ସେଇଟା जमी गोटे कथा ये से कथाटी कहले एठी देखो पचारूला किए से ना ब्रह्मा बुझौले किए से विष्णु तेणु एठू विष्णु हेले कौन गुरु ब्रह्मा हेले शिष्य माने ब्रह्मा हेले जिज्ञासु एवं जहाँ बुझा चाहूले ताहा जिज्ञासु हबार जिनिस एवं बुझेइचंती भगवान ये से कथा से कहले एतातदेव जिज्ञासं तत्त जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां जत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासु एतावत् कहले हे ब्रह्मा एतावत् माने एपर्यंत एव मु तुमको कही आसी जहाँ किसी बर्तमान कही एपर्यंत जहाँ कहली जे हे जिज्ञास्य तुमर जोटा जानिबार इच्छा थिला जिज्ञासु आत्मन आत्मन बोले विष्णु कहते मु निजे कहीं विष्णु निजे कहते ना श्लोकटा से कहले मु निजे तुमर जहाँ जिज्ञासा थिला बुझापी हे जिज्ञासु हे छात्र तमें मो ठार बुझिल ना नहीं जदि बुझी सार किंतु प्रयोग तुमको करा पड़ो मोर नुह प्रयोग केमिति करिवो ना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ए जो अन्वय आ व्यतिरेक अन्वय बोले हूँ प्रत्यक्ष व्यतिरेक हूँ परोक्ष आपण हाई स्कूल पढ़ला माने आप देखिए संस्कृत श्लोक तो लिखाई अन्वय माने तार गद्य रूपटा श्लोकटा सिना या प्रत्यक्ष रूप तार अर्थ हूँ सेटा लिखाला तेणु अन्वय बोले प्रत्यक्ष व्यतिरेक अलंकार गोटे पढ़ी परोक्ष माने जो आपणकर उदाहरण गुड़ाक देह क्या सहित क्या मिसाइवाई जमी आप देखिए परोक्ष भाव में मिसा जाए एटा समस्ते आप पढ़ते डाहाणी अक्षर आप गोटे पद पढ़ी विसर्जन देव तपन गले धरणी माया विसर्जयी यथा जीवात्मा मृत मानव काया अथवा जेमंत यौवन जराग्रस्त तनुकु
किय बाजे मंत विवेक पापग्रस्त मन को। एठी देखो प्रत्यक्ष भाव में कौन होइछि ना विसर्जन देव तपन गले धरणी माया। देव तपन माने सूर्य कौन कले पृथ्वीर माया को त्याग करी विसर्जन करी अस्त गले माने सूर्य अस्त हेले न कविंकर कल्पना सब बेले एमिति से भावना भितर कुआड़े हजिजे ठिकना ना से कहले सूर्य जमी विसर्जन करदे निजर माया माने ममता एठी माया बोले कौन अलग जिन भाव कि पृथ्वी सहित तांकर जो माया थिला ममता थिला ताकू से परित्याग करी कौन कले ना पलैले अस्त हेले न कह ये कथा कहला। तापर कहुची विसर्जयी यथा जीवात्मा मृत मानव काया। प्रत्यक्ष भाव में सूर्य जाऊँ छाड़िकी पृथ्वी की किंतु जो जीवात्मा परमात्मा छाड़िकी आम शरीर को जाऊँगी यहाँ कौन प्रत्यक्ष कि से समय से घटी नहीं यहाँ पर केत हम किंतु या सहित तार उदाहरण दिहला जो तुलना कराला यहाँ हूँ व्यतिरेक अलंकार माने परोक्ष भाव में वर्णना गोटे कराऊँगी। अथवा जेमंत यौवन जराग्रस्त तनुकु शरीर जराग्रस्त हो गला तमाने यौवन ताको परित्याग करता। अच्छा यौवन कौ मुहूर्त छाड़ा ये किए जापर कि सेटा जानी होनी यहाँ हूँ परोक्ष गोटे बुझा हम जे बुढ़ा है माने यौवन ताको छाड़ी बुझा हम किंतु यौवन कौ मुहूर्त छाड़ी पड़ा है आम जाने। अथवा जेमंत विवेक पापग्रस्त मन को पापग्रस्त मन को विवेक जमी परित्याग करछि ये सब सेमती होगला। यहाँ हूँ व्यतिरेक माने परोक्ष भाव में से कहले हे ब्रह्मा तुमको मु बुझेदेली सत किंतु तुमर काम है प्रत्यक्ष भाव में जान जे मु सबुठी अच्छी कहीं प्रथम जो कहले हार रे मु अच्छी सुनारे मु अच्छी हार रे मु नाही। प्रत्यक्ष कोटा परोक्ष कोटा निज बुद्धि घटेक बुझीबू ब्रह्मा को कहा तो दायित्व या पर तत्व मुझे कहया कथा कहीदेली मोर स्वरूप मोर माया एवं मु किमिति रहे न रहे एक कथा बुझिलु कि तापर तत्व मुझे सतर्क कराऊँगी परोक्ष भाव में प्रत्यक्ष भाव में बुझीबू एटा तो दायित्व। अन्य व्यतिरेकाभ्यां जत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा जत जेपरी सैत मु थाए सर्वत्र और सर्वदा मु सबुठी सब बेले अच्छी किंतु केतेबेले प्रत्यक्ष भाव में अच्छी केतेबेले परोक्ष भाव में अच्छी एटा तो दायित्व बुझिबा क्या तु प्रत्यक्ष भाव में बुझीबू नाही प्रत्यक्ष भाव में सब जिन मत पाइबुनी वर्षा होउची वर्षा मु कराऊँगी किंतु तू मत जानबुनि जे मु तो जाकर मेघ को वर्षा करेनी इंद्र को दायित्व दे करुच्ची किंतु वर्षा मु करे मु न चाहे इंद्र वर्षा करें सेठी मु परोक्ष भाव में काम करुच्ची तेणु सहीटा तो चिंता करूँ यही भूल ब्रह्मांकर केतेबेले है पुणी जितेबाला दशम स्कंदे बत्साहरण कले ब्रह्मांकर सेठी एठी विस्मरण है सी जापारे भगवान सतर्क कर प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में मो लीला को चिंता करिया तो दायित्व तू चिंता करें गाय बाछुरी नहीं लुचेलु तापर जहाँ हवा कथा है मु मो शरीर सब तैयारी करदेली माने सेतेबेले जो शरीर तैयारी कले हेटा कौन प्रत्यक्ष भगवान कहीं गोपपुरर जेहेतु दुईटा उद्देश्य थिला गोपपुरर प्रत्येक रमणी चाहिए जे आम कन्हई की कोलांतु काखातु आम पाखे शुआंतु ये कन्हई केतुला लोक घरे जाकर शोब तेणु सबुजाक पिला जदि कन्हई पाल्टी जी ताहले समस्त घरे शोपारे तेणु ब्रह्मा जिते पिला गुड़ा को नहीं गले ये से पिला हो गले तेणु सबू गोपांगना मान पाइले ना नहीं घर को गले तेणु समस्ते कन्हई की सेवा कर सुजोग पाइले कि गेल कले जहाँ है एवं प्रत्येक गाई एवं बाछुरी सबू से पाल्टी गले निजे निजे गाई बाछुरी हो गले कहीं बलराम निजे कहते बलराम देखिले जे कौन सबुजाक कृष्ण भाया मत दुष्टि माया के कलो मोते तो ही एमंत प्राय मुमण तू मत कौन माया करदेलु कि से गोटे जगार लिखागला शिवं को मोहिनी रूपे भोलाइलो ब्रह्मा को अवस्था हरणे सुनासीर गर्भ चुना करी देलो गोमती गिरी धारणे। ये श्लोक से प्रযোज्य जे तू शिवं को मोहिनी रूप में भूलईदेलु कहीं तो माया कौन से जापारे जदिव माया कथा से बुझाऊँ कि मो माया मम माया दूरत्या समस्ते बुझीपारे गीतार कहले एवं तापर कहले से मोहिनी रूप में भूलैलु पुणी ब्रह्मा को बत्साहरणे ब्रह्मा को
এই যেତେବେଳେ ସେ ବାଛୁରୀ ଚୋରେଇକି ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲେଇଲୁ। ଏବଂ ସୁନାସିର ଗର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୁନା କଲୁ କେତେବେଳେ ନା ଗୋମତୀ ଗିରି ଧାରଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାଳି ସୁମାଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଲଙ୍କାରୁ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରୁ ପାତାଳକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଲୁ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭଲ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ସେମିତି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ନା ମୁଁ ରଜା ଯାହା ହେବ ମୋ ନାଁରେ ଯିବା କଥା ଇଏ ଉପେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ। ସେଇଟା ଭଗବାନ ସେଇ ଅବତାରରେ ଥିଲା ବାପା ତୋ କଥା ବୁଝିବି ସମୟ ଆସିଲେ ବୁଝିବି କିନ୍ତୁ ଏଇଲାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସେ ଅହଙ୍କାର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋରି ଲୋକ ହେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଝାମେଲା କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରର ପୂଜା କରନି এইটা নকলে মো পাখু আসবে তাকে মনে পকাইদেবি বাপারে এইমিতি করଥିଲୁ সেইଥିପାଇଁ তোর এটা বাকিয়া ଥିଲା ଏବେ ଜ୍ଞାନ ପା। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁ କରୁଥିବୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏ ଚିନ୍ତାରୁ ବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଇଛି ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଆମେ ବି ଅଜାମିଳ ହେବାନି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଯାହା ହେଲା ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେବାନି। ବଳି ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ବଳି ଭଳି ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ଅତିଦାନୀ ବୋଲି ଭାବିକରି ଏମିତି କରନି। ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ପଶିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟ ଦେଖିଦେବି। ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବି ସବୁଠି ମୁଁ ଅଛି। गोटे जगार मु ना तार माने नुह मु ना मो फोटो सबुटी ना। गोटे कथा हूँ अन्न मैंने बेले बेले थट्टा करती अन्य धर्मावलम्बी मैंने जे हिंदू मैंने मूर्ति पूजा करती समस्ते कहती अच्छा आमे मूर्ति पूजा कलु तुम से क्रॉस देहर जा छेप पकाउन जदि बल अच्छी कहीं पकई पारे तुम ताहले कौन कर तुम यहाँ पूजा करन कि तुम गोटे प्रतीक को पूजा कर ना से जो तारा चिन्ह अच्छी से जो कर सेठी जाकर जब कहीं कहीदेव ना भाई मुझे यार ऊपर एक करी छाड़े कि अच्छा सेटा तो हेनी ताल तुम कौन कर आम मूर्ति पूजा कलु कि जहाँ कलु आमर शिवलिंग पूजा को तुम थट्टा कर अरे आम गोटे कथा हूँ आम संस्कृति एति पवित्र जे आमर संस्कृति हूँ जे बापा माँ संपर्क को आम देवत्व स्तर को लेकर तार पूजा करुचे आराधना करुचे। आम शिवलिंग पूजा पथर सेटा जे बापा माँ पवित्र संपर्क संसर्ग आम सृष्टि होइछु अपवित्र संस्कार को सृष्टि होते ध्वंस हो जाती रहते से समाज में कम लगती जी समाज को आगू को नहीं कहीं सहीटा कहगला कर्दम ऋषि की जिते 9टा झील हो गले कर्दम ऋषि कौपुनी धरले कहले बोले छाड़ली घर पलैबी से स्त्री देवहूति कहले बोले आपणकर मोर कथा तुटुला कौन आपणकर काम तुटेबे मत आप गोटे पुत्र संतान देकर जी सेटा कहीं पुणी कौपुनी रख आउ थे लुगापटा पलटिले तापर जन्म है कपिल महर्षि क्या जदि जदि देवहूति आ कर्दम भितर शारीरिक संपर्क सृष्टि न होता एभली जड़े रत्न आम पाई था कि आपणकर कपिल सांख्य दर्शन आज पर्यंत तार तैयारी हो पारनी से सांख्य दर्शन जहाँ होपर आमती ग्रंथ लिखा है तेणु कपिल जहाँ करदे भगवान सी भी गोटे अवतार से ज्ञानी अवतार भगवान सांख्य अवतार बोली कह तेणु आम एमती बहुत सांख्य शब्द अर्थ है ज्ञान तेणु सी हूँ ज्ञानर अवतार तेणु एमती भाव में ये सब जिन गुड़ा तेणु उद्देश्य थिला कौन माँ को माध्यम संसार को ज्ञान प्रदान कराई जमी अर्जुन मध्यम गीतार ज्ञान प्रदान करागला अर्जुन कौन एकुटिया ज्ञान पाईगले से गीता से कहले अर्जुन को बोली आज आम बहीटा पढ़ुचे ना आपणकर से जिन तो नाला आ पूर्व कहार नाला ना से ज्ञान कौन थी कि आपणकर गीता जब होगला गीता पर आपणकर जो कहला सर्वश्रेष्ठ उपनिषद बोली कहला गीता को ये सबू उपनिषद सार मुझे रखिदे आ प्रत्येक श्लोक एमती गोटे गोटे कथा रखिदे आप पढ़ते गोटे श्लोक गोटे दिन सफिसीयंट जमी कहले
पारसर्जवच सरोज अमलं गीतार्थ गंधोत्कटम पारसर्ज माने पराशरंकर पुओ किए से व्यास क्या आम जो तांकर पूर्वपुरुष गुड़ा आम कहते श्लोकटा आपने भी समस्त जानी जोटा व्यास वशिष्ठ नप्तारं सत्य पौत्र कलमसम पराशरात्मज वंदे सुकतातं तपोनिधि मैं देखो आमर संस्कृत पंडित मैंने एमती गोटे श्लोक प्राय 6 पुरुष लिखिदे व्यास वशिष्ठ नप्तारम व्यास हेले वशिष्ठंकर अणनाती नप्तार शब्द हूँ अणनाती शक्ते पौत्र पौत्र बोले नाती शक्ति ऋषिंकर ये हेले नाती माने वशिष्ठ पुओ हेले शक्ति शक्ति पुओ हेले पराशर पराशरंकर पुओ हेले व्यास व्यासंकर पुओ हेले सुख गोटे श्लोक वंशानुचरित रहीगला सेतेबेले सेमिति लिखुथिले सेमाने तेणु कहले पारसर्जवच सरोज मलम आपणकर अमल माने जोठी मैला नाही न मल इति अमल जोठी मैला नाही यदि पराशरंकर गोटे पुत्र जे कि निष्कलंक पद्म भली पवित्र पद्म भली कहीं पद्म फूलर उपाय सबुठी उदाहरण दिखाई ना आपणकर पद्म गोटे पंकर फुटो कि देहरे पंक लगे आपणकर पंकर ही पद्म हम बिना पंकर पद्म हो पारनि ताको आउ जहाँ कले भी हेनी किंतु सेठी से फूल केवे लगे पंक से पंक को माने पद्म को पवित्र कहुई भगवान सब जगार उपमा पद्म सांगे निआई पद्ममुख पद्म नेत्र सबू से कहगला से कहले गीतार्थ गंधोत्कटम गंध शब्दर अर्थ हूँ सब बासनायुक्त सुगंध गंध बोले सुगंध बुझे दुर्गंध हूँ अलग गंध माने सुगंध गीतर अर्थरूपक जो माने आपणकर अत्यंत उच्चकोटीर सुगंध सेटा हूँ एटा गीता अर्थ उत्कट गंध माने गीतार सुगंध गीतार अर्थरूपक जो उत्कट सुगंध माने सांघातिक सुगंध एते सुगंध आ गुटू आपण पाइबेनी नानाख्यानक अनेक प्रकार आख्यान मान अध्याय 18टा अध्याय कहते केशरम ये हूँ पद्मफूलर यहाँ हूँ केशर ता भितर कौटा अच्छी केशर हूँ कौटा फूलर शेष से ही फूलर पुणी से तार ये केशर भितर जो अच्छी आपणकर तार मंजीटा सेटारू आपणकर तैयारी होना पुणी फूल सेटा है पुष्करटा हूँ हरिकथा संबोधिनांग बोधितम जी ठीक भाव बोधगम्य करने को चाहिम से जदि यहीटा तार बोधगम्य हो गला गीतटा से सब जानीगला तापरे कहले लोकस्मिन जनई अस्मिन लोके जनई माने लोक बोले ये मर्त्य लोक बोली बुझे लोक बोली साधारण मनीष बोली कहबानी यही मर्त्य लोकर जो लोक मैंने षट्पदाप्यहर जमी भ्रमर सब गुण गुण हुए से कहले तुम अहरह से गीतार ये जो रस को पान कर लोकेशन जनंग षट्पदाप्यहर पेपीयमान मुदा जमी भंवर देखिए केतले बसी पड़ुनी से गुण गुण होउची किंतु सब जाके फूलठू नहीं आउची सेमिति गीतार प्रत्येक श्लोकर प्रत्येक अक्षर से महू को पाओ भूयात भारत पंकजम कलिमल ये जो कलिजुगर जो महिला रूपक पंक ये भितर कौन है ये महाभारतर महिला रूपक पंक भितर भारत वर्ष महाभारत होता ना से महाभारतर महिला पंकर जन्म होता ये जो पद्मफूल भूयात भारत पंकजं कलमल प्रध्वंसिनम श्रेयसे क्या ध्वंस कर ना कलिर सब पाप को ध्वंस करने गीतार प्रत्येक आख्यान को अध्याय को पढ़ या कह माने गीतार गोटे गोटे श्लोक एमती जिन आम गीता भितर पसंद पर्यटन गीतार बाहर अच्छे ना गीतार बाहर आम अच्छे चतुर्थ श्लोक तो सुना श्लोकटा तो सरीगला के मुझे कहली एतादेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरेक्यम तत्व सर्वत्र सर्वदा मु सबुठी अच्छी माने प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में सेटा को बुझीबा सेटा हूँ बुझीबा ब्रह्मा को दायित्व देला तोर तो मुंड फटेक बुझीबा।